नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय गणित है। वर्कशीट नंबर हमारा 3rd है और यह वर्कशीट 9th ऑफ जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण हल और ग्राफी निर्देशन, आज इसमें देखेंगे। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 3 मार्क्स यानी 8 मार्क्स तक आ सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, कैसे करना है, पहली बात आपको याद रखना, ग्राफ का यूज करना है। क्या करना है? ग्राफ का यूज करना है, ठीक है। जब आप ग्राफ का यूज करते हैं और फिर आप सॉल्यूशन करते हैं ना, तो आपका जो वर्क है वो इफेक्टिव बनता है और फिर आपके जो स्कोर है वो बेहतर इंप्रूव होगा, ठीक है। और साथ साथ में नॉलेज भी होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कशीट। पहला है, ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और एक्स अक्ष और एक्स का मान देखें। यानी कि ग्राफ पर जो है ना, और फिर ये सेकेंड पॉइंट है, वाई अक्ष पर वाई का मान देखें और इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु से अपेक्षित करें। तो चलिए इसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ठीक है। इसको प्रतिच्छेद करते हुए करना है। ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ये प्लस प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस माइनस होता है और ये माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना, ये प्रथम कोटि है, ये द्वितीय कोटि है, ये तृतीय कोटि है, ये चतुर्थ कोटि है, ठीक है। तो प्रथम पाद में जो है ना, या प्रथम कोटि में जो है ना, ये प्लस प्लस होता है। द्वितीय कोटि में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तृतीय कोटि में जो है ना, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, माइनस माइनस होता है। चतुर्थ कोटि में जो है ना, क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें उदाहरण, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये ग्राफ कह रहा है, इसको आपको देखना है और इसका प्रश्न का उत्तर भी देना है, ठीक है। तो चलिए, निम्न ग्राफ जैसे ए के निर्देशांक ए का निर्देशांक जो है ना, ये x का वैल्यू होता है, हमेशा याद रखिएगा, और ये y का वैल्यू होता है। इसमें भी ये x का वैल्यू होगा और ये y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसमें ग्राफ दर्शाया गया है, ठीक है। तो a में जो है ना 2 और 3 है, d में -3 और 0 है, और थर्ड में -1 और 2 से प्रदर्शित बिंदु f है, ठीक है। यानी f इसको दिखाता है, और g में है -3 वाला जो ये दिखाता है, जो जी पॉइंट को दर्शाता है। तो चलिए इस ग्राफ को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, जो ए यहाँ देखिए ये 2 स्थान पे है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 2 है, प्लस में है, और यहाँ पे जो x का वैल्यू है, और ये आपका जो है ना, ये 3 है, ये y का 3 है, यहाँ पे ये 3 है। तो ये आपका ये दर हो गया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको ए पॉइंट माना गया है। अब आपका जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट -3 है। अब देखिए -3 है तो x का वैल्यू -3 है, तो -3 ये रहा -3, और ये 0 है, तो ये आपका डी पॉइंट जो है ना, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो -3 और 0 यानी x का वैल्यू 0, क्योंकि ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन कहते हैं जिसको, स्टार्टिंग कहते हैं। अब -1 और 2 से प्रदर्शित बिंदु f है, यानी कि -1 और 2। तो ये देखिए ये -1 है, तो x का ये y का -1 है, तो -1 y का आप देख लीजिए। ये तो y प्लस, ये क्या कहते हैं, ये प्लस में है, माइनस में ये रहा, तो ये है माइनस में y का 1 और x का 2 है, ठीक है। तो x का 2 प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक ये जो है ना, अगर 1 ये है तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इसी तरह आपका जो है ना, फिर जो g का जो पॉइंट है 3 और -3 है, तो प्लस में 3 है और माइनस में 3 है, तो ये रहा आपका प्लस में 3 और माइनस में 3, तो ये रहा आपका g पॉइंट, ठीक है। इसी तरह आपको जो है ना, कैसे दर्शाना ये दिखाया गया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये देखिए इसमें बताया गया है, जो ये प्रथम कोटि द्वितीय, इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
ये माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय और चतुर्थ पाद, ठीक है। अब आपको इसमें देखना क्या है डियर स्टूडेंट, जो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? कई हल होते हैं। x को अलग अलग मान देकर हम y का संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम x y दिए गए रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। तो एक रैखिक समीकरण यानी एक लीनियर इक्वेशंस का कई हल हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं, यानी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब आपको यहाँ देखना है, चलिए मान लीजिए कि ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए और बी दोनों शून्य नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी को दो चर में रैखिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी को दो चर में रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो ये क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण होगा। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ दो चर x और y जो है ना क्या है, a और b का गुणांक है और c समीकरण का अचर पद है। तो हमने अभी बना दिया। देखिए ये 4x माइनस 2y इक्वल टू -5, x और y का गुणांक क्या है? इसमें x और y का गुणांक, x का गुणांक 4 है और y का गुणांक -2 है, ठीक है। तो और समीकरण का अचर पद ये क्या है? -5 है। कितना है? -5 है। अब आपको इसमें देखना क्या है, समीकरण 4x माइनस 2y इक्वल टू -5 की तुलना ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के साथ करने पर हमें प्राप्त होता है a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -5 होता है। यानी ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं डियर स्टूडेंट, इसको पहले समझ लेते हैं, यहाँ इस ग्राफ को, ठीक है। इस ग्राफ को हमें बेहतर तरीके से समझना है। बिंदु A 3 और -1 है, B -5 और 0 है। तो ये x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -5 है, y का वैल्यू 0 है। ये C x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -4/5 यानी 4.5 है। D -1 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 6 है और E -2.5 x का है और फिर 1.5 y का वैल्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। x डैश और y, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश है, ठीक है। और सेम इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर का मैक्सिमम यूज कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए a का वैल्यू अगर ये यहाँ देखिए ये प्लस में है तो 3 है और -1 में है तो यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको जो है ना इसी में आपको देखना है, तो डियर स्टूडेंट आप जब देख पाएंगे इसमें जो b का वैल्यू, ठीक है, d का देखिए, b का ये रहा, b का आप देखिए यहाँ पे जो है ना क्या है, x का वैल्यू जो है ना -5 है, ठीक है। तो x का वैल्यू -5 है और d का और y का 0 है, तो ये इसी लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप c देख सकते हैं, c x का वैल्यू यहाँ पे जो है ना कितना 3 है, तो ये 3 है, ये 3 x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4.5 है, तो ये 4.5 से लिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह का आकृति भी बन रहा है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं d -1 है, तो -1 यानी -1 हम देखेंगे तो ये रहा मेरा -1 x का और ये प्लस में 6 का है, तो यहाँ से इस तरह का ये आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब देखिए ई में आप देखिए -2.5 है x का वैल्यू, तो ये x यहाँ -2.5 हो गया, y -1.5 है, तो ये रहा, तो यहाँ से इस तरह का, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें देखते हैं जो एक बिंदु जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी को संतुष्ट करता है तो समीकरण का हल कहलाता है। पता लगाइए कि 0 -1 हाफ समीकरण का 3x माइनस 2y का इक्वल टू 1 का हल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ना देखिए हल x बराबर इक्वल टू 0 हम करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो y इक्वल टू -1
1 अपॉन में 2 है का मान, तो 3x माइनस 2 अपॉन में 2y इक्वल टू 1 है रखने पर, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और y का वैल्यू -1 अपॉन में 2 पुट करेंगे। और किस समीकरण, देखिए ये रहा, एक बार करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। 3 इंटू 0, ठीक है, और 2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, -1 अपॉन में 2 करना है, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो 3 को 0 से तो 0, अब -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है ना, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS है। अब देखिए LHS और RHS, इसलिए 0 पॉइंट समीकरण इतना का हल है। चलिए अब हम इसमें जो है ना ये क्वेश्चंस जो बेहतर, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिए। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, P 0 4 और 1 0 है, Q 4 और 4 है और R 0 और 4 है को ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ग्राफ पेपर पे, अच्छे ग्राफ तो नहीं है हमारे पास, आप बनाएं इस क्वेश्चन को, तो ग्राफ पे बनाएं, ठीक है। हमने ऐसे ही आपको बना दिया है। चलिए हम आपको बना दिखाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे हमने जो है ना क्या किया है, जो P का वैल्यू 4 0 है, तो यहाँ से हमने पहले तो ये ड्रॉ कर लिया, इस तरह का हमने एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 4 0, यानी y का वैल्यू 0 है और x का 4 है, तो यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 4 0 4, यानी x का वैल्यू जो है ना 0 है और y का 4 है, तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये r है ये, ठीक है। और ये हमेशा ओरिजिन O से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 0 0 है, यानी ये 0 होता है, ये 0 से ये स्टार्ट होता है कोई भी लाइन, ठीक है। अब Q है 4 और 4, तो यानी कि x का वैल्यू भी 4 है, y का भी वैल्यू 4 है, तो ये 4 यहाँ से आएगा। देखिए ये भी 4 है और यहाँ 4 है। तो इसमें जो आकृति बन रही है, ये आयत की आकृति बन रही है, यानी रेक्टेंगल की बन रही है। किसकी, रेक्टेंगल की। तो ये इसमें जो आकृति पूछा भी गया है, तो किसका, आप आयत का लिखेंगे। तो ये आकृति किसका डियर स्टूडेंट, ये आयत का है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पता लगाइए कि -2 और 1 समीकरण 2x + 3y इक्वल टू -1 का हल है या नहीं है। तो चलिए इसको हम भी देख लेते एक बार। देखिए 2x इतना माइनस, तो हमें x की जगह पे जो है ना -2 रखना है और y की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो 2 और -2 और +3 और 1, तो इसको अगर 2 2 जा 4 और माइनस रह गया तो 4 हो गया, +3 और 3, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ -1 हो गया, इक्वल टू ये -1 है, तो ये LHS इक्वल टू RHS है। तो यह समीकरण का हल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। समीकरण -7x + 2y - 15 इक्वल टू 0 का अचर क्या है। तो इसका अचर -15 है, सीधा सा अचर है, यानी कि ये x है, ये y है, ये अचर पद है, तो -15 है, फिर भी मैं बता दूंगा। अब ये फोर्थ है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। चलिए, तो समीकरणिकता का अचर पूछा जा रहा था, तो -15 है, अचर है, ठीक है। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते थे, एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल कैसे होते हैं, जब ये देखिए ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, तो ये जो है ना वैल्यू ऐसे आते रहेगा तो कई हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी लेकर के हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। एक हल तब होंगे जब आप जो है ना A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2, ठीक है। तो ये एक हल है यहाँ पे, ठीक है, एक सॉल्यूशन है। यहीं पे अगर जो है ना आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, अगर A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2, तो ये कोई हल नहीं है इसमें, याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको ताकि आपको बेनिफिट हो। चलिए, तो इसमें जो पुट करने पर जो है ना क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, समीकरण 2x + 4y इक्वल टू 10 के 3 हल निकालिए, उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान का सीधा रेखा बताइए। चलिए, तो इसको हम अच्छे से दर्शाते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th का आंसर है। ठीक है, तो देखिए 2x + 4y = 0, तो 2x = 10 माइनस, ये प्लस LHS साइड है तो RHS साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 4y, तो x = 10 - 4y/2। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। y का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमें जो है ना 10 - 4 × 2 y की जगह पे हमें पुट करना है। ठीक है, तो 4 × 2 = 8 और 10 - तो 10 में से 8 गया तो 2/2, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हमने y का वैल्यू अगर 2 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, 1 रखा। ठीक है, आया। ठीक है, अब हम फिर y का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 10 - 4 0, तो 10 - 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, और x = 10/2, तो ये 5 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 0 ऐसे। ठीक है, अब हम x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो x का = 10 - 4 × 1, तो 10 - 4/2, तो x = 6/2, यानी 10 में से 4 गया तो 6 बचा, तो ये 3 हो गया। तो अगर हम 1 रखें तो x का वैल्यू 3 आया और y का 1 आया। ठीक है, तो इस सब को हमने क्या किया, एक डब्बे में पैक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये ऐसे डब्बे में पैक करना है और इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, देखिए x और y आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, अब हमें जो है ना x का वैल्यू अगर 1 है और ये y का वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए इसके सामने आया। ठीक है, ये कहाँ है, इसके सामने आया। उसके बाद x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पे आएगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का 1 है, तो 3 है और y का 1 है, तो ये भी यहीं पे आएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा लाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इसे, ताकि इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप अपने बोर्ड की पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहें। ठीक है, कहीं भी डाउट हो उसमें भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर।